नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए आज आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड से संबंधित नए क्वेश्चन की सीरीज। तो देखिए इससे पहले भी काफ़ी सीरीज अपलोड करी जा चुकी है हमारे द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग देख सकता है। उन लोगों के लिए देखिए हम लोगों ने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उत्तराखंड न्यू क्वेश्चंस करके। तो यहाँ पे आपको सीरियल वाइज आपको यहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद देखिए इसमें आपको फ़ायदा ये भी होगा कि इस प्लेलिस्ट में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे द्वारा प्रैक्टिस सेट भी कराए गए हैं जो कि आगामी आने वाली जितने भी पेपर हैं आप सभी लोगों के, तो उन सभी में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेगा ये प्रैक्टिस सेट। तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। बाकी देखिए इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा 2 ग्रुप ओपन किए जा चुके हैं, फेसबुक पेज और आपका टेलीग्राम चैनल ओपन किया जा चुका है। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। तो आप उस लिंक को क्लिक करके सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन लिंक को क्लिक करने से पहले आपको अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर से टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, वो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसी के बाद आप इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप इस पे ग्रुप में ज्वाइन नहीं करना चाहते, हमारे फेसबुक पेज पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप अपने फेसबुक के सर्चिंग बार में स्टडी विद एम पेज अगर आप टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल का आइकन दिख रहा है, इसी आइकन पे आपका फेसबुक पेज भी बना हुआ है। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी लोगों को स्टडी मटेरियल दिया जाता है और 1 लाइनर्स दिए जाते हैं, और मंथली जो भी करंट अफेयर या मैगजीन्स आती हैं उनकी PDF दी जाती है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप ही सभी लोगों के लिए है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी देखिए इससे पहले मैंने पार्ट 25, ये पार्ट 26 है, पार्ट 25 अपलोड किया हुआ था। उसमें आप सभी से बोला था मैंने कि आप सभी लोग अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और उसमें से जिन लोगों ने अपना स्कोर टाइप किया तो उन सभी को आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। बहुत बहुत विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को जिन लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया, अपना स्कोर साझा किया और अपने आप को जज किया। देखिए जज करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको पता नहीं चल पाएगा कि आप कितने गहरे पानी पे हैं, ठीक है ना। अपने आप को जज करने से कभी भी मत घबराइए, जज करते रहिए। तो देखिए आज की इस वीडियो में भी आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 25 हैं। 25 क्वेश्चन में से आपके स्कोर कितना रहा वो ज़रूर बताइएगा मुझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन पर डाउट होता है उससे भी आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बाकी हमारी वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करिएगा, ताकि मैं आने वाले टाइम पे आपके लिए नए से नए क्वेश्चंस लेके आ सकूं और अच्छी से अच्छी वीडियो आप सभी लोगों के साथ साझा कर सकूं। तो देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हैं, बढ़ते हैं आज की पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल की वीरांगना तीलू रोतेली की भव्य प्रतिमा किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो आपको जिला बताना है। तो अगर आपको आता है तो आप टाइप कर सकते हैं, नहीं तो देखिए यहाँ पे ये जिला मैं बता देता हूँ। देखिए ये पौड़ी गढ़वाल पे है, यह पौड़ी जिले पे स्थित है आपका वीरांगना तीलू रोतेली की भव्य प्रतिमा, जो आप देख सकते हैं। अगर जो पौड़ी में रहता होगा उनको पता होगा कि घोड़ी में चढ़ी हुई वीरांगना और हाथ पे तलवार ये प्रतिमा बनाई गई है, ठीक है। तो जान लेते हैं तीलू रोतेली जी के बारे में। देखिए वीरांगना तीलू रोतेली का जो जन्म हुआ था ये पौड़ी जनपद में ही हुआ था, यहीं पे आपकी मूर्ति स्थापित है पौड़ी जनपद के गुराड़ गाँव में। बहुत बार देखिए यहाँ पे जो UKSSC है ना वो गांव पूछ लेता है, जैसे कि आपका सिरदेव सुमन का गांव पूछ लेता है, जौला गांव में हुआ था उनका जन्म है, तो बहुत सारे गांव पूछ लेता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये जो वीरांगना तीलू रोतेली है इनका जन्म पौड़ी जनपद के गुराड़ गांव में हुआ था। देखिए ये जो वीरांगना है ये बहुत ही साहसी और बहुत ही कर्मठ योद्धा थी, ठीक है। इनके द्वारा देखिए लगभग बहुत कम उम्र में, मात्र 15 से 22 की उम्र, बहुत छोटी उम्र होती है जिस टाइम पे इंसान को थोड़े बहुत जो मिच्योर होना प्रारंभ कर रहा होता, उसी टाइम पे इन्होंने लगभग 7 के आसपास युद्ध लड़ चुके थे, ठीक है। उसके बाद देखिए इनकी एक बहुत ही प्रिय घोड़ी थी, बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि वीरांगना तीलू रोतेली की घोड़ी का नाम बताइए। तो देखिए घोड़ी का नाम जरूर पूछा जाता है। तो इनकी जो घोड़ी का नाम था वो था आपका बिंदुली, ठीक है ना। तो बिंदुली इनकी घोड़ी का नाम था, इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ देखिए अगर आपको पता नहीं है, पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी नए से स्टार्ट करें, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनको बहुत कुछ आता है जो
क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो भी आते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे इस वीडियो में बहुत निम्न स्तर से उच्च स्तर का समझाने का उद्देश्य सिर्फ यही है, क्योंकि इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में देखिए बहुत निम्न स्तर से भी आते हैं जो इस अभी फिलहाल स्टार्ट ही कर रहे हैं, इसकी तैयारी करना यूके ट्रिपल की या उत्तराखंड की तैयारी करना स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं बहुत निम्न स्तर से भी समझाता हूँ। तो आप इसको थोड़ा माइंड ना कीजिएगा, जिनको आता है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पौड़ी जनपद के बारे में भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे पौड़ी जनपद की बात आई है, तो देखिए आज के सेशन में बस नया यही है कि आज से आपको जो भी समझाया जाएगा बिल्कुल मैप के थ्रू समझाया जाएगा, ताकि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके, ठीक है। तो देखिए आपका पौड़ी गढ़वाल बता दीजिए, ये है आपका पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करूं पौड़ी गढ़वाल की, तो पौड़ी गढ़वाल जो पौड़ी जनपद है इसकी ये जनपद बना था आपका 1840 में, इसकी स्थापना 1840 में हो गई थी। देखिए 1840 में ही इसको जनपद बनाया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी, सबसे पहले देखिए ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी थी वो श्रीनगर में स्थित थी, लेकिन 1840 में ही जैसी पौड़ी गढ़वाल बना, इसकी ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी भी 1840 में ही पौड़ी गढ़वाल यहाँ पे स्थानांतरित कर दी गई, ठीक है। बहुत सारी बार ये भी पूछा जा सकता है कि आपका जो पौड़ी गढ़वाल है वो किस पहाड़ी के तलहटी पे स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये है आपकी कंडोलिया पहाड़ी। तो देखिए कंडोलिया पहाड़ी पे ही स्थित आपका पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, कंडोलिया पहाड़ी, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे जैसे पिछले बार आपका पटवारी का पेपर हुआ था, पटवारी के पेपर में भी बताया गया था और यहाँ पे पटवारी के पेपर में भी पूछा गया था जनपद के बारे में। देखिए ये आपका जो पौड़ी गढ़वाल है, देखिए इससे आपकी सबसे पहले जो जनपद की सीमाएं टच होती है, सबसे है आपका हरिद्वार, उसके बाद देखिए देहरादून, फिर इसका है टिहरी गढ़वाल, फिर रुद्रप्रयाग, उसके बाद चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, ठीक है ना। यानी कि इसमें से 7 जिले टच करते हैं, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल से कितने जिले टच करते हैं? 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जिले टच करते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए पौड़ी गढ़वाल है, इससे 7 जनपदों की जो सीमाएं हैं वो स्पर्श करती हैं, ठीक है। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, किस पवार शासक को अक्खड़ राजा की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है वो है आपका महीपति शाह, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। महीपति शाह को ही आपके अक्खड़ राजा की जो संज्ञा है उसको अक्खड़ राजा की संज्ञा दी गई है, ठीक है। महीपति शाह इसका सही आंसर है। देखिए महीपति शाह के बारे में जानने से पहले आपको देखिए महीपति शाह जो थे ना वो 46वें राजा थे आपके पवार वंश के। इससे पहले आपको जानना जरूरी है 45वें राजा श्याम शाह के बारे में, ठीक है। देखिए श्याम शाह जो थे उनके चचा का नाम था महीपति शाह, ठीक है, जो कि आपके 46वें राजा और अक्खड़ राजा की संज्ञा इन्हीं को दी गई है, श्याम शाह के चचा को। देखिए जो श्याम शाह थे इनकी जो ये निसंतान थे कुल मिलाकर, ठीक है, इनकी कोई भी संतान नहीं थी। इनकी 60 रानियां थी जो कि श्याम शाह की मृत्यु के बाद ये भी सती हो गई थी और इन्होंने भी मृत्यु को गले लगा लिया था। तो इनकी श्याम शाह की कोई भी संतान नहीं थी। तो जब ये मर गए तो उनके बाद इनके जो चचा थे यानी कि महीपति शाह को गद्दी पे बैठाया गया, जो कि पवार वंश के 46वें राजा के रूप में उभर के आए, ठीक है। तो देखिए जो महीपति शाह हैं, महीपति शाह को एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट से आप याद कर सकते हैं, इनको पवार वंश के जो राजा हुए उनमें से सबसे उम्रदार थे, यानी कि सबसे उम्रदार राजा होने का जो गौरवान्वित प्राप्त है, तो सबसे ज़्यादा उम्र के यहाँ पे ये राजा हुए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर मैं महीपति शाह की बात करूँ, देखिए महीपति शाह की जो पत्नी का नाम था वो था आपके रानी कर्णावती। इन्होंने ही देखिए कर्णावती के ही द्वारा देहरादून में करणपुर जो नगर है उन्हीं के द्वारा बसाया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे महीपति शाह ने 1625 में, ठीक है, 1625 में केसवराई मठ की भी स्थापना करी गई थी। कहाँ पे करी गई थी? वो करी थी इन्होंने श्रीनगर में। तो श्रीनगर आपको याद रखिएगा, श्रीनगर में करी गई थी 1625 में। उसके बाद देखिए बहुत बार एक ऐसा कंफ्यूजन पूछा जाता है आपका यूके ट्रिपल में, और आने वाला जो भी पेपर है उसमें पूछा जा सकता है गर्वभंजन और गर्वभंजक, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ गर्वभंजक, ठीक है, और उसके बाद है आपका गर्वभंजन, ठीक है। इसमें सिर्फ देखिए आपका नौ और कौ का ही अंतर है, ठीक है। सबसे पहले गर्वभंजक और गर्वभंजन की बात कर देते हैं। देखिए जो गर्वभंजन कहा जाता था ना, भंजन, देखिए गर्वभंजन कहा जाता था आपका महीपति शाह को, ठीक है, लेकिन गर्वभंजक कहा जाता था आपका माधो सिंह भंडारी को। बहुत बार मिलान करने के लिए भी आता है, दोनों को दे देगा तो, लेकिन कन्फ्यूजन होगा तो ये सीधे सीधे आपका गलत हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें याद रखना है गर्वभंजक
क आएगा तो आपको माधो सिंह भंडारी को राइट करके आना है। गर्वभंजन आएगा तो पवार वंश के 46वें राजा महीपति साहब को आप राइट करके आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अगस्तेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए ये अगस्तेश्वर जो मंदिर है ये है आपका रुद्र प्रयाग में स्थित है। ठीक है, रुद्र प्रयाग में स्थित है और इसको आप याद रखिएगा। देखिए रुद्र प्रयाग में इससे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे ये अगस्तेश्वर महादेव मंदिर, गुफा भी कहा जा सकता है क्योंकि गुफा के अंदर ही ये बना हुआ था, इसे कोई लोग अगस्तेश्वर महादेव गुफा भी कह देते हैं और अगस्तेश्वर महादेव मंदिर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, जो कि ये मंदिर है ये है आपका अलकनंदा नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मेले का भी आयोजन किया जाता है, शिवरात्रि के दिन यहाँ पे विशाल मेला लगता है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। और यहाँ पे एक पौराणिक मान्यता भी जुड़ी हुई है और ये पौराणिक मान्यता है कि देखिए यहाँ पे माना ये जाता है कि जो भगवान शिव है जब वो अपनी यहाँ से केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे थे, यानी केदारनाथ जा रहे थे, तो उस टाइम पे भगवान शिव ने यहीं पे यानी कि अगस्तेश्वर महादेव मंदिर पे ही इसी गुफा में बैठ के साधना करी थी। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए, जागड़ा उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जनपद है आपका देहरादून। ठीक है, देहरादून में ही आपका जागड़ा उत्सव बनाया जाता है, इस चीज को आप याद रखिएगा, देहरादून। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, रवाल्टी बोली किस जनपद में बोली जाती है। ठीक है, तो देखिए रवाल्टी बोली जो बोली जाती है वो बोली जाती है आपकी उत्तरकाशी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी इसका सही आंसर होगा। और उत्तरकाशी जो जनपद है इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए उत्तरकाशी जो जनपद है इसके पश्चिमी क्षेत्र में, यानी कि ये है आपका उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी के इसके पश्चिमी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में देखिए इस क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, रवाई कहा जाता है। ठीक है, उत्तरकाशी के इस पश्चिमी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, रवाई कहा जाता है। और इसी रवाई क्षेत्र में ही कौन सी बोली बोली जाती है आपकी, जो मैंने ऊपर बताया आपका रवाल्टी। ठीक है, रवाल्टी बोली इसी क्षेत्र में आपकी बोली जाती है। ठीक है, बात करूं मैं आपका उत्तरकाशी जनपद की, देखिए उत्तरकाशी आपका जनपद है, इसकी जो स्थापना हुई थी यानी कि जो जनपद बना था ये बना था आपका 24 फरवरी 1960 को ये जनपद बना था। ठीक है, 24 फरवरी 1960 को ये जनपद बना। उसके बाद देखिए अगर आप मैप अच्छे से देखेंगे, ये स्क्रीन पे अच्छे से देखेंगे तो देखिए ये हमारे जो राज्य है उसका सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है ना, अगर आप ऐसे देखेंगे तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, देखिए यहाँ का उत्तरी जिला माना जाता है आपका उत्तरकाशी को। ठीक है, कभी कभार अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, आपके पेपर में आ जाए कि उत्तराखंड राज्य का उत्तरी जिला कौन सा है, तो आप राइट करके आइएगा उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है आपका देखिए बाड़ाहाट। ठीक है, और आपका सौम्य काशी, तो ये इसका जो पौराणिक नाम है आपका उत्तरकाशी का, सौम्य काशी भी कहा जाता है और बाड़ाहाट भी कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए उत्तरकाशी में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है ये भी यूके SSS के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, किस शासक के द्वारा चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, तो देखिए ये आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका रुद्रचंद्र। देखिए रुद्रचंद्र के ही द्वारा आपका यहाँ पे चौथानी जो ब्राह्मण है उनकी नियुक्ति की जाती थी। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा गढ़वाल में सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति की जाती थी, उसी प्रकार कुमाऊं क्षेत्र में भी रुद्रचंद्र के द्वारा ये नियुक्ति प्रारंभ करी गई थी, लेकिन कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई जाती थी। ठीक है, और गढ़वाल में कौन से ब्राह्मणों की मंडली बनाई जाती थी, वहां पे बनाई जाती थी आपकी सरोला ब्राह्मणों की। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए यहाँ पे, ऋषिकेश स्थित शिवानंद आश्रम की स्थापना किस वर्ष करी गई थी। तो मैं बता देता, ये है आपका 1936। ठीक है ना, 1936 में देखिए आपका ऋषिकेश में स्थित शिवानंद आश्रम की स्थापना करी गई थी। ठीक है, आपको बता दूं, देखिए जो ये आपका ऋषिकेश है, बहुत सारे लोगों से अगर पूछा जाता है कभी कभार कि ऋषिकेश किस जनपद में आता है, तो वो लोग अधिकतर हरिद्वार बोल देते हैं, उनको पता नहीं होता है कि जो आपका ऋषिकेश है वो किस जनपद में आता है, तो सभी को पता होना चाहिए। देखिए जो ऋषिकेश है वो आता है आपका देहरादून जनपद के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आश्रम था उसकी जो स्थापना करी गई थी वो करी गई थी आपकी, आश्रम की स्थापना 1936 में यहाँ पे स्थापना करी गई थी। देखिए यहाँ पे देहरादून जनपद में है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ऋषिकेश है ऋषिकेश में ही आपका लक्ष्मण झूला भी है।
ठीक है। इसकी स्थापना कब करी गई थी, ये कब बनाया गया था, ये 1930 में बनाया गया था, ठीक है। और उसी के पास जो ये मैंने आपको बताया था, इसी के पास आपका लक्ष्मण झूला भी है, ठीक है। लक्ष्मण झूला के साथ में क्या है आपका राम झूला पुल भी है। और इसकी स्थापना पूछ लिया जाए तो इसकी स्थापना भी आप बता दीजिएगा 1986, ठीक है। अगर आपको सन याद नहीं है तो नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बार सन पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऋषिकेश है, इसको योग नगरी भी कहा जाता है। देहरादून में बताया मैंने, तो इसको कभी भी हरिद्वार कन्फ्यूजन करने की कोई भी कन्फ्यूजन मत होइएगा कि जो ऋषिकेश आपका हरिद्वार में है या देहरादून, तो ये है आपका सिर्फ देहरादून में। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है। यहाँ पे ऋषिकेश में कैलाश निकेतन मंदिर भी है, जो कि आपका 13 मंजिला है। ऊपर से यहाँ पे देखिए हमारे ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है भरत मंदिर। तो भरत मंदिर भी कहाँ पे है आपका, ऋषिकेश पे ही स्थित है। और ऋषिकेश में आपका त्रिवेणी घाट भी है, जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, नीति माणा चौर होती दर्रा किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पे भी। तो देखिए ये जो हिमालय है ये है आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं ये, तो इस चीज़ को आप भी याद कर लीजिएगा। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है आपका नीति माणा, जितने भी अधिकतर दर्रे, ठीक है ना, अधिकतर दर्रे अगर पूछ लिए जाए, जरूरी नहीं कि यही दर्रे पूछे जाए। यदि आपसे पूछा जाए कोई से भी दर्रे पूछे जाए तो अधिकतर जो दर्रे हैं वो आते हैं आपके ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगर ट्रांस हिमालय की देखिए इस हिमालय की चौड़ाई की बात करूं तो ये इसकी जो चौड़ाई है वो 20 से लेकर 30 किलोमीटर तक फैली हुई है इसकी चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद देखिए अधिकतर, जैसे कि मैंने बताया कि आपको अधिकतर दर्रे अगर पूछ लिए जाएं किस श्रेणी में आते हैं तो ये आते हैं आपके ट्रांस हिमालय के। और मैं से अगर आपको बताऊं कि उत्तराखंड के भौगोलिक कितने भौगोलिक क्षेत्रों में या हिमालयों में बांटा गया है, तो ये बांटा गया 8 क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका गंगा का मैदान। उसके बाद देखिए उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, फिर तराई क्षेत्र आ जाता है आपका, फिर आता है भाबर क्षेत्र। उसके बाद आ जाता है देखिए आपका शिवालिक क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दून क्षेत्र। दून क्षेत्र के बाद आता है लघु या मध्य हिमालय। उसके बाद आता है बृहद हिमालय। उसके बाद जाके लास्ट में 8वें नंबर पे आता है आपका ट्रांस हिमालय। तो ठीक है, इन क्रमों को आप याद रखिएगा, नीचे से बढ़ते हुए ऊपर की ओर है ये क्रम, ठीक है। तो इन क्रमों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, टिहरी रियासत का मुस्ताद पद किससे संबंधित था, ठीक है। तो ये होता था आपका मंत्री से, यानी कि अगर वहाँ पे टिहरी रियासत में मुस्ताद पद था तो ये किसको कहते थे, ये कहते थे वहाँ के जो मंत्री थे उनको कहा जाता था, ठीक है। देखिए टिहरी रियासत के कुछ और अन्य भी पद हैं, पद के नाम है जो मैं आपको बताना चाहूँ, पूछा जा सकता है आने वाले टाइम पे यूके SSC के द्वारा। देखिए यहाँ पे टिहरी रियासत में रजबार भी कहा जाता था। रजबार किसको बोला जाता था, इसको भी अगर आपको पता नहीं है तो इसको भी आप याद रखिएगा। रजबार कहा जाता था राजा को, ठीक है, जो वहाँ का राजा होता था उसको रजबार कहा जाता था। उसके बाद देखिए यहाँ पे और थोकदार कहा जाता था, ठीक है। थोकदार किसको कहा जाता था, ये कहा जाता था आपका परगने के शासक को कहा जाता था आपका थोकदार, ठीक है। तो कुछ ऐसी ये शब्दावली हैं जो कि पूछी जाती हैं यूके SSC के एग्जामों में, तो इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे सरस्वती व अलकनंदा का संगम किस स्थान पर होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका केशव प्रयाग में, ठीक है। ये कहाँ पे होता है आपका केशव प्रयाग में होता है आपका, केशव प्रयाग में होता है आपका सरस्वती व अलकनंदा नदी का संगम, ठीक है। तो बहुत बार संगम भी पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद रख सकते हैं अस्के, ठीक है ना, अस्के याद रख सकते हैं आप, और से अलकनंदा, सौ से सरस्वती और के से केशव प्रयाग थे। अस्के यानी कि अ से अलकनंदा, सौ से सरस्वती, के से केशव प्रयाग। तो केशव प्रयाग में होता आपका अलकनंदा और सरस्वती का संगम। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष करी गई थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जुलाई 2011 में इसकी स्थापना करी गई थी आपकी राज्य मानवाधिकार आयोग की। लेकिन ये वास्तविकता में ना 2013 में आए, वास्तविकता में अपना जो इसने वास्तविक रूप रखा तो वो रखा इन्होंने वास्तविक अस्तित्व में जब में आया, ये आया आपका 2013 में। अगर बात करी जाए कि राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपका देहरादून में स्थित है, ठीक है ना। तो ये आपका देहरादून में स्थित है इसका मुख्यालय, ठीक है। उसके बाद पूछा ये भी जा सकता है आपसे कि आपका यहाँ पे राज्य जो मानवाधिकार आयोग है, इस मानवाधिकार आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो उनका नाम था आपका जस्टिस विजेंद्र जैन, ये इनके प्रथम अध्यक्ष थे राज्य मानवाधिकार आयोग के। उसके बाद वर्तमान अध्यक्ष के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो देखिए वर्तमान अध्यक्ष का नाम पूछें तो वहाँ पे करके आइएगा आप जस्टिस महेश चंद्र, ठीक है। तो ये आपके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं।
अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, अत्रि मुनि आश्रम कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो देखिए अत्रि मुनि आश्रम है आपका गोपेश्वर में स्थित है। ठीक है, गोपेश्वर में ये स्थित है आपका अत्रि मुनि का आश्रम, जो कि आपका चमोली का क्या है, मुख्यालय भी है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, भुआराणी मेला कहाँ पे लगता है? ठीक है, तो ये लगता है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, देखिए पिथौरागढ़ जनपद में लगता है ये भुआराणी मेला। ठीक है ना, पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। यहाँ लगता है यहाँ के बैरीनाग एक जगह है, यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद में ही आती है। तो पिथौरागढ़ के बैरीनाग में लगता है। यहाँ पे सैम मंदिर है बैरीनाग में, तो इस सैम मंदिर पे लगता है। यहाँ पे विशेष मान्यता और विशेष जो आकर्षक चीज़ है, यहाँ पे 30 फीट लंबी जो यहाँ पे मसाल लेके आते हैं रात को, तो ये यहाँ की सबसे मुख्य और आकर्षित करने वाली चीज़ है। और यहाँ पे विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है। अगला है देखिए यहाँ पे, पहाड़ों का राजकुमार किसे कहा जाता है? देखिए अभी तक आपने पहाड़ों की रानी देखा होगा, अब यहाँ पे है आपका पहाड़ों का राजकुमार। तो ये किसको कहा जाता है ये बताना है आपको। तो देखिए ये कहा जाता है आपका नैनीताल को। ठीक है, याद रखिएगा, आपको नैनीताल को कहा जाता है आपका पहाड़ों का राजकुमार। क्योंकि देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है, पहाड़ों का राजकुमार हो गया या फिर अलग चीज़ें होगी, तो ये चीज़ें बहुत बार पूछ ली जाती है नैनीताल के द्वारा, सॉरी आयोग के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका नैनीताल। नैनीताल को ही कहा जाता है पहाड़ों का राजकुमार। अब बात कर लेते हैं, देखिए मैप के जरिए आपको बता भी देता हूँ नैनीताल कहाँ पे है। तो देखिए ये आपका मैप है, मैप के जरिए देखिए मैप में ये है आपका नैनीताल। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर पे रखा हुआ है ये नैनीताल है। नैनीताल की देखिए जो खोज करी गई थी वो करी गई थी 1841 में पी बैरन के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगर नैनीताल का कोई पौराणिक नाम पूछ ले आपसे, यानी कि किसी क्वेश्चन पेपर में आ जाएगी नैनीताल का पौराणिक नाम क्या है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये आपका त्रिऋषि सरोवर है। ठीक है ना, इसका याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नैनीताल को 1891 में जिला बनाया गया। ठीक है, और कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है इसको भी, वो भी कहाँ पे है, नैनीताल में है। और ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका 1854 में बनाया गया आपको ये कुमाऊं का मुख्यालय नैनीताल को 1854 में बनाया गया था। और जिला कब बनाया गया ये पूछ लिया जाए तो ये होगा आपका 1891 में नैनीताल को जिला बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, कौन सा मेला थारू जनजाति के लिए महत्वपूर्ण होता है? ठीक है, तो ये होता है आपका कार्तिक मेला। ठीक है ना, अगर पूछ लिया जाए कौन सा मेला है तो वो होगा आपका कार्तिक पूर्णिमा का मेला। कार्तिक पूर्णिमा का मेला ही आपका थारू जनजाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण मेला माना जाता है इनका, थारू जनजाति का। देखिए जो थारू जनजाति है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए जो थारू जनजाति है वो हमारे राज्य की सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनजाति है, जो कि आपकी यहाँ पे उधम सिंह नगर के सितारगंज, खटीमा और रुद्रपुर हो गया आपका, और काशीपुर हो गया, तो इन अधिकतर इन जगहों में पाई जाती है ये थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति के लोग मातृसत्तात्मक होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये लोग टिकती प्रथा बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, टिकती प्रथा कहाँ पे किस जनजाति के द्वारा बनाई प्रचलित है? ठीक है, टिकठी प्रथा। ठीक है, ये टिकटी प्रथा के बारे में भी पूछा जाता है, ये किसके द्वारा किस जनजाति की प्रथा है, तो ये पूछा जाए तो ये होगी आपकी थारू जनजाति की प्रथा है, आपकी टिकटी प्रथा। ठीक है, उसके बाद देखिए थारू जनजाति में प्रमुख त्योहार पूछ लिया जाए तो ये होगा आपका बजहर। ठीक है, बजहर नाम का जो त्योहार है ये थारू जनजाति में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए जो थारू जनजाति के लोग होते हैं वो दीपावली को सूख के पर्व के रूप में मनाते हैं, और होली को ये काफ़ी अच्छा मनाते हैं, यानी कि 8 दिन तक चलता है यहाँ पे होली का त्यौहार। ठीक है, थारू जनजाति में 8 दिन तक चलता है, जिसमें ये लोग करते हैं आपका कौन सा नृत्य? खिचड़ी नृत्य। ठीक है, पहले बहुत बार पूछा जाता था UKSSC के द्वारा कि खिचड़ी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता था थारू जनजाति के द्वारा। आजकल नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे पूछा जरूर जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, गढ़वाल का वह राजा जो गोरखा द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था। ठीक है, तो देखिए अगर नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता तो इसका आंसर सबको पता होता, लेकिन देखिए एक सवाल ऐसे भी घूम फिर के भी आ सकते हैं। गढ़वाल का वह राजा बताइए जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर मारा गया था, तो वो थे आपके कौन? प्रद्युम्न शाह। ठीक है, प्रद्युम्न शाह थे आपके पवार वंश के राजा। ये थे आपके कौन से राजा? देखिए राजा पूछा जा रहा है आजकल कि कौन से नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है UKSSC के द्वारा, तो इसको आप याद रखिएगा। 54वें राजा थे आपके प्रद्युम्न शाह। ठीक है, तो देखिए ये कौन से युद्ध में मारे गए थे, ये युद्ध का नाम भी पूछा जा सकता है, तो ये था आपका खुड़बुड़ा का युद्ध था। ठीक है, खुड़बुड़ा के युद्ध में मारे गए थे, और ये खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 14 मई
1804 को हुआ था आपका खुड़बुड़ का युद्ध, ठीक है। तो और कभी पूछा जा सकता है आपको, क्योंकि प्रद्युम्न शाह के बारे में आया, तो देखिए प्रद्युम्न शाह को इनको गढ़वाल का हुमायूं भी कहा जाता था। ऐसे भी शब्द आ जाते हैं कि बताइए कि गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता था, तो उसका सही आंसर होगा प्रद्युम्न शाह। तो प्रद्युम्न शाह को आप राइट करके आइएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, कसार देवी का मेला कहाँ पे लगता है, ठीक है। तो देखिए कसार देवी का मेला कहाँ पे लगता है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका अल्मोड़ा में लगता है आपका कसार देवी का मेला, ठीक है। देखिए यहाँ पे कसार देवी का मंदिर भी है, काफी मान्यतापूर्ण ये मंदिर है, काफी मान्यताएं हैं इस मंदिर से और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये अल्मोड़ा का। देखिए जो कसार देवी का मंदिर है ये अल्मोड़ा के कौन से पहाड़ी पे स्थित है, कश्यप, ठीक है ना, कश्यप पहाड़ी पे स्थित है आपका कसार देवी का मंदिर, ठीक है। इस मंदिर पे ही आपका कसार देवी का मेला भी लगता है। और उसमें देखिए यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी भी आए थे 1890 में। पूछा जा सकता है कि कसार देवी में स्वामी विवेकानंद किस वर्ष आए, तो ये है आपका 1890 में आए थे। इस चीज को याद रखिए जो ये। लेकिन ये जो मेला लगता है कसार देवी का मेला, ये कौन से महीने में लगता है, तो ये होगा आपका नवंबर माह पे लगता है आपका कसार देवी का मेला यहाँ पे अल्मोड़ा पे, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, उत्तराखंड में त्रिपुरा देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो देखिए जो त्रिपुरा मंदिर है, त्रिपुरा देवी का मंदिर है, कई बार और बहुत बार पूछा जा चुका है, ये भी यूके SSC के एग्जामों में आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनको यूके SSC लगातार बार बार पूछता है, जैसे कि त्रिपुरा देवी का मंदिर। देखिए त्रिपुरा देवी का मंदिर भी कहाँ पे स्थित है, आपका अल्मोड़ा में स्थित है, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अल्मोड़ा में स्थित आपका त्रिपुरा देवी का मंदिर, ठीक है। 2 बार आ चुका अल्मोड़ा। देखिए अल्मोड़ा के बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे है अल्मोड़ा स्थित है आपका, ये है आपका अल्मोड़ा, और ये अल्मोड़ा है आपका कुमाऊं मंडल में आता है। देखिए अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा की जो यहाँ पे अगर नदियों की बात करें कि किन किन नदियों के मध्य में है, तो देखिए अल्मोड़ा है आपका सुयाल और कोसी नदी के मध्य पे। एक तरफ यहाँ पे सुयाल नदी बहती है और दूसरी साइड पे यहाँ पे कोसी नदी बहती है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप याद रखिए, सुयाल और कोसी नदी के मध्य पे स्थित है। नदियाँ नहीं, छोटी सी नदियाँ हैं यहाँ पे, ज्यादा बड़ी बहुत बड़ी नदियाँ नहीं है, ठीक है। जैसे रामगंगा नदी के बराबर इतनी कोई बड़ी नदी नहीं है, लेकिन छोटी सी नदियों के मध्य पे स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए अल्मोड़ा, देखिए अल्मोड़ा पे यहाँ पे चंद वंश के जो राजा थे, यानी कि देखिए सबसे पहले भीष्मचंद के द्वारा देखिए सबसे पहले उनकी राजधानी कहाँ थी, वो थी आपकी चंपावत, ठीक है। चंपावत से स्थानांतरित करके लाए थे अल्मोड़ा में, कौन, भीष्मचंद के द्वारा लेके आए थे, ठीक है। अल्मोड़ा में नगर पालिका उसकी स्थापना कब करी गई थी, 1864 में। बहुत बार पूछा जाता है, नगर पालिकाओं से लेकर क्वेश्चन भी आते हैं, जो कि आपके यूके SSC है तो बार बार पूछता है कि अल्मोड़ा में नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष से करेगी, तो याद रखिएगा किस वर्ष से करेगी, 1864 में। यहाँ पे देखिए तड़ाक ताल भी स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे 2-3 किले भी हैं, जैसे खगमरा का किला हो गया, मल्ला महल किसके द्वारा बनाया गया था, रुद्रचंद के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो इस चीजों को आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल पुस्तक के लेखक का क्या नाम है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो नाम है वो है आपका अजय रावत, ठीक है। अजय रावत जी के द्वारा लिखी गई है आपकी हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, हर्षदेव ओली के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, ठीक है। तो इनका नाम था आपका मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो क्या कौन थे इनके राजनीतिक गुरु, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू, इनके हर्षदेव ओली जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, ठीक है। तो देखिए हर्षदेव ओली जो कि जिनको आपको क्या कहा जाता है, काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है, किसको, हर्षदेव ओली जी को। देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 4 मार्च 1890 में इनका जन्म हुआ था। हर्षदेव ओली जी का जन्म हुआ था 4 मार्च 1890 में। कहाँ पे हुआ था, खेती खान, यानी चंपावत डिस्ट्रिक्ट में खेती खान जगह पड़ती है लोहाघाट ब्लॉक के अंतर्गत। तो ये यहाँ पे इनका जन्म हुआ था खेती खान में। खेती खान में अगर गांव पूछ लिया, जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, गांव भी पूछा जाता है, तो इनके गाँव का नाम पूछेंगे आपसे, तो उनका नाम ये लिख के आइएगा, गौसानी गाँव, ठीक है ना। गौसानी गाँव में हुआ था, खेती खान में है ये गांव, गौसानी गांव में हुआ था आपका हर्षदेव ओली जी का जन्म, ठीक है। देखिए हर्षदेव ओली जी के द्वारा बहुत राजनीतिक कार्य भी किए गए हैं, जिनमें से एक है आपका 1929 का लाहौर में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था, कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में 1929 के, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, कुमाऊं का गहना किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है आपका कौसानी को जो कौसानी शहर है आपका,
उसको कहा जाता है आपका कुमाऊं का गहना। ये किस जनपद के अंतर्गत आता है? ये आता है आपका अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है। और अल्मोड़ा की डिटेल मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही ऊपर क्वेश्चन पे आपको बता दी है, ठीक है। बाकी देखिए, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करिएगा, अपने कमेंट में दीजिएगा वीडियो कैसी लग रही है, तो अपने सुझाव भी देते रहिएगा। बाकी नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर कमेंट करना है, तो ये मत भूलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, तामक लाटा परियोजना किस नदी में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले टाइम पे जो भी यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम होंगे उसमें आ सकता है। तामक लाटा परियोजना, तो ये है आपका पश्चिमी धौलीगंगा पे स्थित है, ठीक है। पश्चिमी धौलीगंगा में स्थित आपका है, ठीक है। धौलीगंगा में स्थित आपका तामक लाटा परियोजना। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, भेलछड़ा प्रपात किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो यह है आपका पिथौरागढ़ जनपद, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा कि जो आपका भेलछड़ा प्रपात है वो है आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित आपका भेलछड़ा प्रपात, ठीक है। पिथौरागढ़ जनपद के बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखिए, ये है आपका पिथौरागढ़ जनपद, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी कि पिथौरागढ़ जिला आपका सबसे, हमारे उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला हो गया फिर? ये पूर्वी जिला। देखिए, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो यानी कि ये सबसे, जो पिथौरागढ़ जिला है हमारे उत्तराखंड राज्य का सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। इस पर आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। उसके बाद पूछा जा सकता है कि इसकी जो स्थापना हुई है ये किस वर्ष जनपद बना, ठीक है। तो ये बना था आपका, ये भी बना था आपका 24 फरवरी 1960 को ये भी जनपद बना आपका पिथौरागढ़ जनपद, ठीक है। तो पिथौरागढ़ जनपद बना था। उसके बाद देखिए, पिथौरागढ़ को आपका देखिए छोटा कश्मीर भी कहा जाता है, सौर घाटी भी बोला जाता है यहाँ पे पिथौरागढ़ को, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो पिथौरागढ़ पहले जो ये बसाया गया था, इसका जो श्रेय दिया जाता है वो राजा पिथौरागढ़ शाही या फिर प्रीतम शाही भी कहा जाता है उनको, तो इनको दिया जाता है। देखिए, पिथौरागढ़ में एक इंपॉर्टेंट बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है, चंडाक मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे आपका सिमलगढ़ का किला भी है जिसे लंदन फोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखिएगा। अगर बात करी जाए पिथौरागढ़ जनपद के लिटरेसी रेट के बारे में, तो यहाँ का जो लिटरेसी रेट है यानी कि साक्षरता दर है वो है आपकी 82.25%, ठीक है। 82.25% है आपका पिथौरागढ़ जनपद की लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए इस वीडियो का, राजभाषा विधायी आयोग की स्थापना किस वर्ष करी गई थी, ठीक है। तो वर्ष बताना है, तो इसकी स्थापना करी गई थी आपकी 1965 में राजभाषा विधायी आयोग की, ठीक है। अगला क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपका देखिए 25वां क्वेश्चन है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया। देखिए, इससे पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन आपका यूके ट्रिपल एससी में, तो अब बाद में भी आने के चांस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो देखिए, इसकी जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी है इसकी स्थापना, इसका गठन किया गया था आपका 13 अप्रैल 1921 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का 13 अप्रैल 1921 में, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें मैं लेके आया था आपके लिए 25 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें थे आपके टोटली 25 क्वेश्चन लेके आया था मैं आप सभी लोगों के सामने। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, इस सेशन को एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैप भी लेके आया था, इस बार मैप भी ऐड कर दिया गया है, क्योंकि देखिए मैप से पढ़ाई करने का फायदा ये होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें नॉलेज में आ जाती हैं, आपकी माइंड पे प्रिंट हो जाता है वो मैप, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ये देखा जा रहा था कि आपका डिस्ट्रिक्टों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहा है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है इससे कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं, ये क्या है। तो इस चीज़ों के बारे में मैंने पूरी चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश करी है अपनी तरफ से, लेकिन तब भी कोई कमी रहेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसको शेयर करिएगा। अपना स्कोर आपने कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है कि आपका आउट ऑफ 25 में से स्कोर कितना रहा, ठीक है। तो आपको ये बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में करके, तो इसको आप बता दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद यही करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा ये सेशन है बहुत पसंद आया होगा और आगामी जितने भी आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए अभी से आप सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट। स्टडी विद एम की ओर से धन्यवाद।